Good afternoon, class. Today we are going to start your new chapter, similarity. आप लोगों ने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा होगा, CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता रहा? सेम साइज सेम शेप, सेम साइज एंड सेम शेप। हम लोग कोई भी जब कितनी भी दो डायग्राम को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाते थे, क्या करते थे, कोई भी तीन साइड या फिर तीन एंगल, SAS, AA, एंगल एंगल साइड, ये सब हम रूल दिखाते थे ना। उसके बाद हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे और बाद में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद बाकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते थे वो इक्वल होते थे। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाय CPCT। ये सब था कॉन्ग्रुएंसी में। आज हम सीखेंगे सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में क्या होता है तो देखिए, सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं आपकी बुक के अंदर, आप एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए। पोलीगन इज एनी टू डायमेंशनल शेप फाउंड विद स्ट्रेट लाइन सच एज ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन एंड हेक्सागन। मतलब जितने भी डायग्राम्स हम पढ़ते हैं किसके अंदर, टू डायमेंशनल 2D, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन। अब जैसे कि इस पे सर्कल है, सर्कल क्या है? जैसे सर्कल है, इसके पास कितने D में है? 2D में। अगर हम सर्कल की जगह स्फीयर की बात करें, स्फीयर 2D डायग्राम नहीं होता, स्फीयर होता है 3D डायग्राम। तो जितने भी 2D डायग्राम हमारे पास होते हैं जिन्हें हम लोग स्ट्रेट लाइन से बना सकते हैं, सच ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेक्सागन, सॉरी पॉलीगन। ट्रायंगल, ए 3-साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ट्रायंगल। जिसके पास 3 साइड हों ऐसे पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल के पास तीनों अनइक्वल साइड हों उन्हें क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्रायंगल। जिसके पास 2 इक्वल साइड हों उसे आइसोस्केल्स ट्रायंगल। जिसके पास तीनों इक्वल साइड हों उन्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? जिसके पास 3 साइड होती हैं, जिसके पास तीनों इक्वल नहीं होती वो स्केलिन। जिसके पास 2 इक्वल होती हैं, तीसरी इक्वल नहीं होती, वो आइसोस्केल्स। जिसके पास तीनों इक्वल होती है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के पास 3 साइड होती हैं, 3 एंगल भी होते हैं। तो अब हमने एंगल पे डिफाइन किया है कुछ: एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 से कम। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज़्यादा। राइट एंगल जो कि 90 के इक्वल होता है। तो जिस ट्रायंगल का एंगल, देखिए राइट एंगल देखिए, से पहले ए ट्रायंगल हैविंग 1 एंगल एज ए राइट एंगल। 3 एंगल होते हैं, तीनों में से एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, मतलब राइट एंगल होना चाहिए। तो हम उसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट ऑब्ट्यूज में ए ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 एक्यूट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिसके पास तीनों ही एंगल क्या होने चाहिए? एक्यूट एंगल। कोई भी एंगल 90 या फिर 90 ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तीनों एंगल 90 से कम होना चाहिए। जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों एंगल कितने के होते हैं? 60 60 60। साइड भी तीनों इक्वल, तीनों एंगल भी इक्वल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है? जिसके पास कम से कम एक ही एंगल होगा जो कि ऑब्ट्यूज होगा, 2 तो हो ही नहीं सकते। ऑब्ट्यूज क्या होता है? 90 से ज़्यादा, तो वो एक ही एंगल हो सकता है, 2 एंगल ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते एक ट्रायंगल में। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या बोलेंगे? ए ट्रायंगल हैविंग 1 ऑब्ट्यूज एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? साइड इक्वल होती हैं, तो उसका फॉर्मूला भी है, क्या है? A + A + A दैट इज इक्वल्स टू 3A। पेरीमीटर में क्या करते हैं ट्रायंगल का? तीनों साइड का सम। मीडियन में क्या करते हैं? द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स मीडियन। जैसे कि कोई भी एक ही ट्रायंगल है, मान लीजिए ये एक वर्टेक्स है, द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट। जैसे कि मान लीजिए ABC, ये एक वर्टेक्स है, इसके अपोजिट में इससे ये वाली साइड जॉइन है, ये वाली साइड जॉइन है, ये इसके अपोजिट में। जो BC जो लाइन है, जो साइड है, वो इसके इस वर्टेक्स के अपोजिट में है। और इसका मिड पॉइंट मतलब भी बीच वाला जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो, ये पॉइंट था D मान लीजिए कोई। तो
AD जो होगी वो क्या होगा, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। अगर मैं इस पॉइंट B से कोई ड्रॉ करूं तो वो ड्रॉ कहाँ करूंगा, इस AD AC जो लाइन है इसका जो मिड पॉइंट होगा उसके ऊपर मीडियन। अगर मैं C पॉइंट से ड्रॉ करूं तो वो यहाँ पे आएगा मीडियन। मतलब मीडियन क्या होता है, द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट, मतलब कि जो यहाँ पे मिल रहे हैं ये कैसे पॉइंट है, मिड पॉइंट है। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, मतलब कि जो मिड पॉइंट क्या होते हैं, जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे एक लाइन को। एल्टीट्यूड में द परपेंडिकुलर ड्रोन, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे हम, जो ये ए बी साइड आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड। द परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ऑफ मीडियन एक ही टाइप्स हो जाएंगे हल्के हल्के। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल और इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, if the corresponding angles of two triangles are same then are called equiangle triangle। यहाँ पे similar की बात आ गई। if corresponding angles of two triangles are same, मतलब कि दो ट्रायंगल हैं और उनके corresponding angles क्या है, इक्वल हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इक्विएंगुलर ट्रायंगल। और बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या मतलब है कि कोई लाइन जो इस किसी एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे वो बाइसेक्टर। मतलब अब बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, वो भी इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस थी हल्की हल्की याद करने की। अब पढ़ते हैं सिमिलर फिगर के बारे में। सिमिलर फिगर क्या होता है, आपने कॉन्ग्रुएंस अगर बात करूँ तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ कि आपने 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर ऑफ सेम साइज एंड ऑफ सेम फिगर, सेम शेप एंड सेम साइज, सेम शेप एंड सेम साइज, हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सिमिलर। सिमिलर में क्या होता है, शेप सेम होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए, बट साइज सेम हो या ना हो वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, साइज ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपके पास डायग्राम गिवन है, सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, लेकिन क्या तीनों की शेप सेम है। शेप की बात करें, ये चारों क्या हैं, सर्कल हैं, लेकिन साइज चारों का सेम है नहीं है। तो ये जो सर्कल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे बट सिमिलर होंगे। ये क्या है, स्क्वायर है। फिगर 11.1 के सेकंड जो ये 4 स्क्वायर गिवन है आपको, ये देखिए लास्ट वाले 2 सर्कल ये सेम है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं, सेम है, सेम शेप एंड सेम साइज। इसमें देखिए आप स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर के इक्वल है और ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा। अगर मैं कॉन्ग्रुएंट की बात करूं कि इसमें कौन कौन से स्क्वायर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो कॉन्ग्रुएंट ये होगा और ये होगा आपस में। क्यों, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। लेकिन सिमिलर की बात करूं तो चारों आपस में सिमिलर होंगे। तो यहाँ से आपको एक बात तो समझ आई, क्या समझ आई, कि अगर कोई दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो सिमिलर हमेशा होंगे, लेकिन सिमिलर हैं तो कॉन्ग्रुएंस हो या ना हो ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अगर मैं इन 2 सर्कल की बात करूं, एक इसकी और इसकी, दोनों सिमिलर हैं, ये भी सर्कल ये भी सर्कल, लेकिन आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो क्या निकला कि अगर कोई हमारे पास 2 फिगर सिमिलर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई 2 फिगर आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर हमेशा होंगे। ठीक है, ट्रायंगल में देख लिए ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं, सिमिलर भी हैं, और बाकी चारों ट्रायंगल आपस में सिमिलर। अब सिमिलर के बारे में आपने क्या जाना कि सेम शेप एंड सेम साइज, नहीं साइज सेम ना हो लेकिन शेप सेम होनी चाहिए, वो क्या होते हैं, सिमिलर। अब शेप कैसे आप देखेंगे कैसे नहीं देखेंगे वो हम देखते हैं। कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, ऐसे ये दोनों देखो, फोटोग्राफ का वो एग्जाम्पल दिया है। फोटोग्राफ जैसे आप फ़ोटो खिंचवाते हो, एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज़, एक फ़ोटो बड़े वाले साइज़ में, एक फ़ोटो फ्रेम के लिए उसको बड़े साइज़ में, तो फ़ोटो तो आपकी है सिमिलर है, ये वाली फ़ोटो इस फ़ोटो के सिमिलर, ये वाली फ़ोटो इस फ़ोटो के सिमिलर है ना, सिमिलर, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है आपस में। क्यों, साइज़ सेम नहीं है दोनों का। अब देखते हैं, जैसे देखो सिमिलरली ये हो गया,
Now you have two figures. Measure the side and angles of these figure with the help of scale and protractor and write with their names. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, दो हमारे पास फिगर दिए, फिगर 1 फिगर 2, सिमिलर, इन्हें क्या कहा गया, ये आपस में सिमिलर है, देख लिखा हुआ है. नाउ कंपेयरिंग the corresponding sides and angles of these two figures, you will get the side of larger figure have become doubled in comparison to side of smaller figure. In other words, we can say the ratio of side of larger figure that and that of smaller one is 2:1. हमने क्या देखा इन दोनों फिगर में कि जो बड़ा वाला फिगर था उसकी जो साइड्स हैं वो डबल हो गई. यहाँ पे 3 है, ये 6 हो गया, 5 है 10 हो गया, 4.8 है 9.6 हो गया, 1.25 है 2.5 हो गया. हम कह सकते हैं कि रेशियो में हो गया कि इसका रेशियो 2, इसका रेशियो 1, कि अगर इसकी साइड 1 है तो इसकी साइड 2 है, इसकी साइड 2 है तो इसकी साइड 4 है, डबल हो गई. बड़े वाले फिगर की साइड क्या हो गई, सारी डबल हो गई. और एंगल्स, एक और एंगल देखो, एंगल क्या है, सारे सेम है, सेम है, 110 110, 80 80, 55 55. तो यहाँ से सिमिलरिटी के बारे में हम एक लाइन और कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं, दो रिजल्ट आए हमारे पास. क्या रिजल्ट आए, thus the condition for similarity of two polygons with equal side are the corresponding angles are equal, corresponding angle equal होने चाहिए, और ratio of corresponding side is equal. corresponding angle, ये वाला एंगल इस एंगल के corresponding 80 है, 80 है, ये वाला एंगल इससे corresponding है, ये 110 है, ये भी 110 है. तो corresponding एंगल्स तो इक्वल हो गए. अब corresponding साइड का रेशियो, जैसे कि PQ corresponding है AB के, तो PQ और AB का रेशियो क्या है, 2:1, 6/3, 2:1. RQ corresponding है CB के, 10:5, वो भी 2:1. तो यहाँ से हमने क्या, दो रिजल्ट हमारे पास सामने आए कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे और एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा. करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन रेशियो इक्वल होगा. तो फिगर क्या होंगे, सिमिलर फिगर. ठीक है, यहाँ पे दो और फिगर हैं, वही क्या है देखिए. ऊपर वाला जो फिगर है छोटे, ऊपर वाली जो लाइन है ABBCCD DEE, ये क्या है, सारी इसकी है, स्मॉल वाले फिगर की. सेम उसी का बड़ा, सारे एंगल सेम है, देख लीजिए. जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये 80, ये 80, ये 140, ये 140, ये 120, ये 120, ये 90, ये 90, और ये 110, ये 110. ठीक है, अब हमें देखिए आप लोग कि रेस साइड के बारे में, ये 2, ये 4, ये 4, ये 2, मतलब ये डबल हो रही है. तो हमने क्या देखा, रेशियो AB रेशियो PQ, AB रेशियो PQ, BC रेशियो QR, मतलब सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का हमने रेशियो लिया. क्या आया, क्या आया, सभी 1/2 आया, 1/2. EA डिवाइड बाय TP, तो रेशियो सेम आया सभी का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आएगा और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम आएंगे. तो हम क्या कह देंगे, दो फिगर आपस में कैसे हैं, सिमिलर फिगर. यहाँ देख लीजिए, जैसे कि अब फिगर 1.6, देयर इज ए स्क्वायर एंड देयर इज ए क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट साइड इक्वल. ऊपर वाले दो देखिए एक बार, ये दोनों साइड 2.5 2.5 2.5 2.5, ये एक स्क्वायर है, 2.5 2.5 3 और 3, ये क्या है, रेक्टेंगल है. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल चारों सेम है, 90 90 90 90, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो सेम हो गए, लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, रेशियो भी सेम आना चाहिए. अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वाली AD और PS क्या आएगा, 2.5 डिवाइड बाय 2.5 रेशियो 1, लेकिन ये वाली जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है CD डिवाइड बाय SR, ये 1 नहीं आएगा, ये 1 नहीं आएगा, ये क्या आएगा, 5/6. तो रेशियो सेम नहीं है कॉरस्पॉन्डिंग साइड के, लेकिन एंगल सेम है, तो भी सिमिलर नहीं होंगे. सिमिलर होने के लिए दोनों प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए. इस वाले में देखिए 2.4 2.4 2.4 2.4 3.6 3.6 3.6 3.6. अगर रेशियो फाइंड करेंगे तो रेशियो क्या आएगा, 2/3. कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो चारों का इक्वल है, कितना है, 2/3. लेकिन एंगल, ये सारे एंगल 90 हैं और ये कोई भी एंगल 90 नहीं है.
तो एंगल इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या है, रेशियो इक्वल है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, तो भी सिमिलर नहीं होंगे। यहाँ पे एंगल इक्वल है लेकिन रेशियो इक्वल नहीं है, तो भी सिमिलर नहीं होंगे। तो सिमिलर होने के दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है ओनली। इस एक्सरसाइज में ओनली आपको हल्का हल्का इंट्रोडक्शन दिया गया है सिमिलरिटी के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ट्रायंगल्स के अंदर भी। और आगे देखिए, पहले यहाँ 2 क्वेश्चन देखिए। ऑल द सर्कल आर कैसे होंगे, ये सर्कल सारे ही कैसे होंगे, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट हो जरूरी नहीं है। स्क्वायर भी सारे कैसे होंगे, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, छोटा स्क्वायर हो दूसरा बड़ा स्क्वायर हो, लेकिन सिमिलर होंगे, ठीक है। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल सारे सिमिलर होंगे ये बताना है हमें। कौन से ट्रायंगल सारे सिमिलर होंगे। ये अगर मैं 90 डिग्री राइट एंगल बनाऊं, ये मैं राइट ट्रायंगल एक और बना दूं, यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, हमेशा एंगल 60। अगर एक बड़ा भी बनाऊं तो भी एंगल क्या होगा, 60 60 60 तीनों। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर हो सकते नहीं, होंगे। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे वो आपस में कैसे होंगे, सिमिलर। द पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। सिमिलर कब कब होंगे, 2 पॉइंट बताने, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए में आप क्या लिखोगे कि जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, और पॉइंट बी में जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो। इसमें सिंपल ट्रूथ बताना है। 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, ट्रू। सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं, ट्रू। 2 सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि कोई 2 फिगर आपस में सिमिलर हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, जरूरी नहीं है, ठीक है। बता दिया क्यों जरूरी नहीं है पहले। तो ये फॉल्स। 2 पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। 2 पॉलीगन सिमिलर जब होंगे जब उनका रेशियो साइड का इक्वल होगा। कोई जरूरी नहीं है, एंगल इक्वल नहीं हो तो सिमिलर नहीं हो पाएगा, तो ये भी फॉल्स। दोनों कंडीशन इसके अंदर पॉइंट 4 में दोनों कंडीशन गिवन है। सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब इक्वल होंगे, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल। ये ट्रू है, एक ये ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा, नहीं ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। इसके अंदर एंगल इक्वल लिखा गया ओनली। और ये थर्ड क्वेश्चन है, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर विद देयर डायग्राम। ये आपका होमवर्क है, कर लेना। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे सिमिलरिटी के अंदर। अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया है सिमिलरिटी क्या होती है, जिसमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो। थैंक यू।